अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आज के अहम इवेंट पर बात करेंगे। आपको बताएं कि मुल्कों आए मेहमान और पाकिस्तान बना है मेजबान। जी हां, तारीखी इवेंट के मौके पर तैयारियां भी तारीखी की जा रही हैं, जिसके लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के मौके पर पाकिस्तान सरबराहाने हुकूमत के इजलास की मेजबानी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम संग मील है। सरजमीन पाक पर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास बिलाशुबा तारीखी इक़दाम और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तस्दीक है। पाकिस्तान एक बड़े इवेंट का मेज़बान बना है। तैयारियां शानदार हैं, जिसके लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के मौके पर पाकिस्तान सरबराहान हुकूमत के इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम संग मील है। सरजमीन पाक पर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास बिलाशुबा एक तारीखी इक़दाम और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तस्दीक है। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत के इजलास के लिए सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में कायम मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर भी मुकम्मल तौर पर फाल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान अवान मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। उमर हयात हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। सलमान, बताइएगा, इस वक्त आप फैसिलिटेशन सेंटर में हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर और किस तरह से यहाँ पर इंतजामात संभाले जा रहे हैं, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद का पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जो है वो मारूख में आपको बताऊं कि सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो वो यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि जो मेन वेन्यू है कॉन्फ्रेंस का वो जिना कन्वेंशन सेंटर है, वो कल होगा जब तमाम मेहमान वहाँ पर जाएंगे। और आज से अगर हम कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ की बात करें तो कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ में मेहमानों की आमद का एजेंडा है आज, जो कि कल हमने देखा कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुआ और आज तमाम तर मेहमान जो हैं, जिसके अंदर रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ईरान के अव्वल नायब सदर हैं और इसके अलावा भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी आमद जो है वो आज मुतवक्के है और तवक्को है कि आज ये तमाम लीडर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनके एजाज़ में एक ऑफिशियल डिनर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस वक्त अगर हम मीडिया सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है अपनी कवरेज के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। सबने अपनी पोजीशन, एक तरह मीडिया है वो भी यहाँ पर पहुँचा और तमाम तर इंतजाम किए गए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल मेयार की सहूलियात जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, जो कि बेसिक आजकल की नेसेसिटीज़ हैं, जिसके अंदर वाईफाई वगैरह है, वर्क स्टेशंस हैं, लैपटॉप्स हैं, हमें प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर कवरेज कर सकें। एजेंडा जो है वो कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा, क्योंकि कल वो दिन होगा जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में जिना कन्वेंशन सेंटर पर मरकूज़ होंगी, जहाँ पर बड़े एक अरसे बाद पाकिस्तान जो है वो इस लेवल की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। और प्राइम मिनिस्टर के खिताब से, जैसे कि अभी हमने एक रिपोर्ट में भी नाजरीन को बताया कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसके अंदर जो एजेंडा है बेसिकली वो है कनेक्टिविटी का एजेंडा, मुआशी कनेक्टिविटी का एजेंडा, इक्तिसादी कनेक्टिविटी का एजेंडा। और जो आजकल का दौर है उसके अंदर जो चाइना का मॉडल है तरक्की का, यानी बाहमी राब्तों को फ़रोग़ दिया जाए और इन राब्तों के ज़रिए मुआशी तरक्की की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मकामात पर, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर, यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो जारी है और जो चाइना मॉडल है तरक्की का वो ऐसे तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट से, जंगों से इज्तनाब बरतना है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरह से अमन का पैगाम भी होगी और इसमें ये मैसेज दिया जाएगा कि दुनिया के 40% आबादी या रकबे के हामिल मुमालिक जो हैं वो बाहमी कनेक्टिविटी चाहते हैं। आप देखें जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। सलमान अवान हमें मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से अपडेट कर रहे थे। उमर हयात, आप बताइएगा शहर भर में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्लू एरिया यानी डी चौक के बिल्कुल सामने और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो ताजर बरादरी है ब्लू एरिया की और F6 की और दीगर जो जहाँ से हमारे मेहमानों ने आना है उनके लिए जो रूट्स हैं उन रूट्स पर जो है वो दुकानें बंद करने की दरख्वास्त की थी ताजरों से और ताजरों ने उस पर लब्बैक कहते हुए इस अहम इवेंट पर जो है वो अपनी दुकानें बंद रखने का भी ऐलान किया है। सिक्योरिटी के हवाले
हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेड जोन है ये तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आर्मी के सुपुर्द किया गया है और उसकी सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ रेंजर्स हैं, रेंजर्स के साथ पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, और दूसरी जानिब फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो एहलकार है वो भी जा बजा जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी ट्रैफिक की रवानी को जो है वो देखने के लिए या फिर दीगर जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनके लिए भी मुस्तैद जो है हमें नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास है और इस इजलास के मौके पर अगर देखा जाए तो अहम संग मील है। पाकिस्तान की माशी, इक्तिसादी और दीगर जो शोबे हैं उन शोबों में पाकिस्तान के लिए एक संग मील साबित हो सकता है ये इजलास, क्योंकि सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। और दूसरी जानिब जो अवाम है वो भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से और हुकूमत से जो है वो इस मामले पर ताउन कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, आवाम भी कोऑपरेट कर रहे हैं हुकूमत के साथ। सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में उमर हयात अपडेट कर रहे थे, जबकि सलमान अवान मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ चीनी मेहमान ली चियांग वफ्द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। चीनी वज़ीर आज़म की जानिब से गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह और मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी चीनी वज़ीर आज़म के शेड्यूल का हिस्सा है। मोहब्बतों का तबादला भी हो रहा है। पाकिस्तान की खुशहाली हमारे दिल के करीब है, तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का गवादर एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक फूल का इजाफा है। शहबाज शरीफ ने चीनी ज़बान में मेहमान वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। Produced a significant outcome and played a positive role in Pakistan's economic and social development. New international airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. Our all-weathered strategic cooperative partnership is constantly deepening. From the core of my heart, thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This will not only transform Gwadar's economy but Pakistan's economy, not only to promote CPAC's second phase but also to promote peace and security. I would like to thank and appreciate the untiring efforts of Chinese engineers, workers. Long live Pakistan-China friendship. Sheshe. पाकिस्तान और चीन की पार्लिमानी सिफारतकारी मुतहरिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पाक चीन पार्लिमानी सिफारतकारी में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत अहमियत देता है। और दूसरी जानिब दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइन करार दिया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी मसाइल का बाज़ाब्ता तौर पर हल ढूंढ सकेगा। शराकत दारी के जरिए इलाकाई मसाइल बिलखुसूस दहशतगर्दी जैसे मसाइल को उजागर कर सकेगा। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी माशी राहदारी के अंदर हिस्सेदारी के मौक़े भी फराहम हो सकेंगे। क्लाइमेट चेंज में भी अहम पेशरफ्त हो सकती है। ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान में न सिर्फ एक बहुत बड़ी खबर है बल्कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन साबित होगा, क्योंकि इससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान अपने इक़्तिसादी मसाइल का बाज़ाब्ता हल भी ढूंढ सकेगा और उसके साथ साथ शराकत दारी के ज़रिए बहुत सारे जो इस वक्त ख़ित्ते के अंदर इलाकाई मसाइल हैं, बिलखसूस दहशतगर्दी और इसके साथ साथ ये कि हम बैनुल-अक़वामी माशी राहदारी के अंदर हिस्सेदारी कर सकें, तो उन तमाम चीज़ों के मौक़े फराहम होंगे। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें मेरे ख़्याल से बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक तो ये कि इसमें 6 जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आए हैं और उसके साथ ही साथ जो चीन और रूस की वज़ीर आज़म की यहाँ शराकत दारी इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि पाकिस्तान का जो किरदार है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत बड़ी जो है अहमियत का हामिल भी है और उसके साथ साथ हर कोई पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को एक बेहतर नज़र से, बेहतर ज़ाविये से देखना चाहते हैं।
सियासी कायदीन और हुकूमती अपीलें काम कर गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राबिता किया। मुल्क का तकद्दुस अव्वलीन तरजीह, हुकूमती यकीन दहानी पर PTI सर तस्लीम खब। इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सियासी कमेटी के इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला हुआ। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। ज़राए का कहना है कि एहतजाज मौखर करने का फैसला शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के तनासुर में वसीतर मुल्की मफाद में किया गया। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ते में एहतजाजी लाहे अमल पर नजरसानी का मुतालबा किया था, जबकि हुकूमत ने भी PTI से एहतजाज मुलतवी करने की अपील की थी। सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में मुलाकात करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज ही लाहौर में नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। मुलाकात में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत के बाद इत्तिफाक राय का ऐलान मुतवक्के है। और इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद के बराह रास्त मनाजिर हैं। वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबसे कुछ ही घंटों के बाद होने जा रहा है। बहुत ही कम वक्त रह गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हुकूमत और इसके साथ साथ वज़राए आला वज़राए आज़म पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और इस वक्त के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम, बराह रास्त मनाजिर हैं, एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। मेहमानों को रिसीव करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के हवाले से ये मनाजिर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहाँ पर मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कल का दिन बड़ा अहम होगा। आज भी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मुसद्दिक मलिक यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल उन्होंने किया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये मुस्बत समत में गामजन है। और आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ वफूद और मुख्तलिफ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। 10 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं इस वक्त और पहुँचना शुरू हो गए हैं। 900 से ज़ायद वफूद होंगे जो यहाँ पर शहर इक़्तिदार में मौजूद होंगे, जो मुलाकातें करेंगे। इस वक्त किर्गिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। चीन के वज़ीर आज़म पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। रूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारतीय वफ़द की क़यादत भारतीय वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं इस वक्त किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मनाज़िर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुलदस्ता उनको पेश किया गया है, उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है और तमाम ही मेहमानों के लिए रेड कारपेट यानी सुर्ख कालीन वहाँ पर बिछाया गया है, जो कि इज़्ज़त अफजाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। बताया जाता है कि किस तरह से किसी मुल्क में किसी मेहमान की इज़्ज़त होती है, किस तरह से उसको अहमियत दी जाती है। यही मनाज़िर हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से तमाम तर वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबन 900 से ज़ायद वफूद हैं जो बताए जा रहे हैं। छोटे बड़े वफूद हैं जिनकी आमद का सिलसिला तकरीबन एक हफ्ते से जारी है पाकिस्तान में। और अब हम ये देख रहे हैं कि सरबराहान ममलिकत भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। किर्गिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आज़म है वो पहुँचे हैं नूर खान एयरबेस पर। नूर खान एयरबेस एक वो एयरबेस जहाँ पर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद होगी। यहाँ पर उनके तैयारे लैंड करेंगे। खुसूसी तैयारों के जरिए ये मुअज़्ज़िज़ मेहमान पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ इसी तरह के मनाजिर थे। जब चीनी वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे थे तो उनका शायान शान इस्तकबाल किया गया था और उनके हम मनसब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका खुद इस्तकबाल किया था। उनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ वफूद उनके हमरा मौजूद थे उनको गुलदस्ते पेश किए गए थे, जिसके बाद हमने देखा कि उनको होटल में ठहराया गया और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको हिफाजती प्रोटोकॉल में लेकर बाकायदा उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया गया हिफाजत तरीके से। और उसके बाद फिर हमने देखा कि PM हाउस में उनको ज़हराना दिया गया, वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और ऐसे में जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं उनकी आमद का सिलसिला पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, जिनको वेलकम करने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। शहर कायद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्तलिफ लाइट्स लगाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लैग्स हैं वहाँ पर जो कि नज़र आ रहे हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद।
नाज़रीन, एसईओ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन एक गैर मुल्की मेहमान मुल्तान में भी मौजूद है। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट जारी है। पाकिस्तान ने मायूस को आगाज के बाद पहले रोज खाने के वक्फे तक 2 विकेटों पर 79 रन बना लिए थे। कामरान गुलाम और साइम अयूब विकेट पर मौजूद हैं। कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 19 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक साथ और शान मसूद 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद की जगह कामरान गुलाम, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसाने का प्लान बनाया है। इंग्लैंड में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को शामिल किया गया और इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। और नाजरीन, मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट बाबर आजम की जगह टीम में शामिल होने वाले बैटर कामरान गुलाम ने डेब्यू किया। कामरान पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले 297वें खिलाड़ी हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने कामरान गुलाम को डेब्यू कैप पेश की। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट कर दी। इंग्लिश बोर्ड की जानिब से एक्स पर मुल्तान स्टेडियम की तस्वीर के साथ डाली गई पोस्ट में लिखा कि छठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं। बाद में छठे रोज को काटकर डे 1 लिख दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर ही खेला जा रहा है। और अभी आपको अपडेट करें कि अतालवी बहरिया के जहाज़ों का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के आला हुक्काम और अतालवी सफीर ने कराची आमद पर इस्तकबाल किया। और इस हवाले से कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट का दौरा भी किया। अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुक्काम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उम्र और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। और नाजरीन, भारत की कनाडा में दहशतगर्दी फिर बेनकाब हुई है। कनाडा ने 6 भारतीय सफारतकारों को खुफिया सरगर्मियों में मुलविस होने और सिख रहनुमा निजर के कत्ल में अदम ताउन पर मुल्क से बेदखल कर दिया है। आपको ये बता दें कि बेदखल होने वालों में कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर सफारतकार और ओहदेदारान भी शामिल हैं। कनाडा में भारत की दहशतगर्दी, सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर का कत्ल, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हाई कमिश्नर समेत 6 भारतीय सफारतकार मुल्क से बेदखल कर दिए। अहकामात जारी किए हैं कि 19 अक्टूबर तक भारतीय सफारतकार कनाडा से निकल जाएं। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलान जूली ने दावा किया था कि 6 सफारतकारों के सफारती सस्ना खत्म किया जाए ताकि तफ्तीशी एजेंसियां इनके खिलाफ जराइम की सरगर्मियों के बारे में पूछताछ कर सकें, मगर भारत ने ताउन नहीं किया, इसलिए ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इससे पहले कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंटों के हाथों सिख रहनुमा नजर के कत्ल के सबूत मौजूद हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत ने ट्रूडो के इल्जामात न सिर्फ झुटलाए बल्कि खिसियाहट मिटाने के लिए कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 सफारतकार बेदखल भी कर दिए हैं। अमेरिका में भारतीय नजात सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि तहकीकात करने वाली भारतीय कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। कमेटी आज अमेरिकी हुकाम से मुलाकात करेगी। भारत ने कहा है कि साबिक मुलाजिम के रवाबित की तफ्तीश जारी है। अमेरिका में गुज़िश्ता साल कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया गया था। जबकि उधर अमेरिका में इलेक्शन करीब है। डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा फिर भारी हो गया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सियाफाम वोटर्स ने कमाला हैरिस के बजाय ट्रंप की हिमायत कर दी है। सर्वे के मुताबिक 1/4 से ज़ायद नौजवान सियाफामों ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया है। इसके बाद कमाला हैरिस को ये बताया जा रहा है कि कमाला हैरिस ने सियाफाम के लिए कर्जों में माफ़ी समेत दीगर मंसूबों का ऐलान किया है। सियाफाम कारोबारी कम्युनिटी को नई सनतों तक रसाई देने का वादा भी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा, कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम टीम और साबिक सदर ओबामा ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने भी वोटर्स बाहर न निकलने की सूरत में कमला हैरिस के हारने के खदशे का इजहार किया है। उन्होंने जॉर्जिया में खिताब के दौरान कहा, मुमकिन है ये रियासत पूरे इलेक्शन के नताइज को तय कर दे। 7 रियासतें ऐसी हैं जहां इंतहाई कांटे का मुकाबला है। तमाम रियासतें हार सकते हैं और उन्हें जीत भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो रिपब्लिकन्स को नुकसान नहीं होगा, कमला हैरिस हारी तो डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा। खेलों के मैदान से अच्छी खबर है। जनूबी अफ्रीकी रेजरवेट सन सिटी में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की सोहेल सिस्टर्स का बड़ा कारनामा सामने आया है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 15 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। जिशान इस्माइल इस पर रिपोर्ट करेंगे। 8 सीट स्पेन की पाउला बेडोसा का चीन में निग्बो ओपन टेनिस में फातिहाना आगाज। पहला सेट हारने के बावजूद रूस की वायाना को मात दी। कजाकिस्तान की बोलिया ने भी दूसरे राउंड में कदम रख दिए।
और हसीन नज़ारे और खुश रंग फल। हुंजा में सेब का मेला सज गया है। 3 रोज़ा इवेंट का मकसद सेब को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराना है। रिपोर्ट करेंगे नदीम खान। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हेडलाइंस के बाद SEO के हवाले से खुसूसी नशरियात के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।